Hi viewers, Assalamu alaikum. Hopefully you are good. Good. व्यूअर्स, कई कहावतें, कई सेइंग्स ऐसी रेलेवेंट होती हैं कुछ हकीकतों के कि इंसान कहते हैं वाकई जिसने भी ये कहावत कही है, जिसकी भी ये कोटेशन है, सेइंग है, उसने कमाल बात की है। आज मैं बर्नार्ड शॉ की एक सेइंग कहूंगी, इंटेलेक्ट इज बॉर्न नॉट मेड। कि जो जहानत है, गुण है, हुनर है, ये अंदर ही होता है, पैदाइशी होता है, इंसान के अंदर मौजूद होता है, ये बनाया नहीं जाता। हाँ, इसको मेहनत से निखारा जाता है। तो ऐसा इंटेलेक्ट और ऐसे हुनर, ऐसी खूबसूरती, ऐसा टैलेंट जिसको हम तो क्या सारी दुनिया मान गई। आज मैं एक ऐसी गुलकारा के बारे में आपको बताऊंगी जिसकी आवाज आंसू निकाल देती है। ऐसी सहर अंगेज आवाज थी उनकी कि सुनने वाले की जो अहले दर्द हो, अपने दिल में दर्द रखता हो, हसास हो, उसके यकीनन आंसू निकल आएंगे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विन किया और पूरी दुनिया पे उनकी आवाज की रोशनी, खुशबू और उसकी जिया ऐसे बिखर गई कि लोगों ने कहा वाह, और उनको सहरा की बुलबुल सहरा का खिताब दिया। अब आप समझ गए होंगे ना, अब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। लंबी जुदाई, होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, 4 दिना दा प्यार हो रब्बा फिर लंबी जुदाई। और लंबी जुदाई को इतनी खूबसूरती से कहा, जी हाँ, कि वाकई जुदाई और लंबी जुदाई का मतलब सबकी समझ में आ गया। अब नाम बता दूं, जरूरी है। बहुत ही प्यारी बुलबुल सहरा मोहतरमा रेशमा। लंबी जुदाई 4 दिना दा, जिनका नाम लेते हुए यकीन करे जबान थरथरा रही है। ऐसी गुलकारा, ऐसी गुलकारा जिसने अपने मुल्क में तो अपने फन का जादू जगाया, दूसरे ममालिक में जब वो गई, वाह 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 वाह, एक ट्रेंड सेटर साबित हुई। ट्रेंड सेटर मैं इस लिहाज से कहूंगी कि उन्होंने एक गाना, ये गाना जब हीरो फिल्म बन रही थी इंडिया में, सुभाष घई इसके डायरेक्टर थे। बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और सुपरहिट फिल्म थी। उसमें हमारी रेशमा जी ने जो गाना गाया, तो वो उस फिल्म की पहचान बन गया और लोगों ने उस गाने को खूब सुना, खूब गाया और फिल्म की कामयाबी की जमानत बना। ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, पिक्चराइजेशन के लिए जब रिकॉर्डिंग की है, पहले रिकॉर्ड किया जाता है गाना, ये जब रिकॉर्ड हो रहा था, म्यूजिशियंस ने कहा, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, तो म्यूजिशियंस ने कहा कि जी जो स्केल आपने दिया है, ये मैडम की आवाज, मैडम रेशमा की आवाज उससे बहुत अबव है, आप स्केल चेंज करें, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। अरे क्या कहने, इट्स वंडरफुल, ऑसम, ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा, सुभाष घई ने, तो फिर अब क्या किया जाए, इनकी आवाज की रेंज तो बहुत ज्यादा, इनको किसी माइक किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। शी इज वंडरफुल वॉइस, शी हैज वंडरफुल वॉइस, ऐसी मेलोडियस वॉइस। उन्होंने कहा फिर क्या करें, कहते जी स्केल चेंज करें। फिर उन्होंने पूरे, जिसे कहते हैं ना, हाईएस्ट जो नोट था उस पे जाके उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग की और उस सुरों पे बजाया उन्होंने म्यूजिक, उन्हीं सुरों पे दिया और उनकी आवाज, और उनकी आवाज के पीछे पीछे गए होंगे सुर, यकीनन इतनी खूबसूरत आवाज। अपने मुल्क में जो उनके गाने थे, तकरीबन फिल्मों में भी उनके गाने रखे गए और फिल्म को एक अरूज पे पहुंचाया उनके गानों ने। उनके गाने जो मैं बहुत सुनती हूँ, गोरिये मैं जाना परदेस, यहाँ पे मैं परवेज मेहदी साहब का भी जिक्र करूँगी। ये गाना दोनों ने मिलके गाया और ये गाना अमर हो गया। गोरिये मैं जाना परदेस, ना जावे परदेस,
रेशमा जी ने कहा मैं जाना तेरे नाल। आप यकीन कीजिए बैरून मुल्क जाने वाले लोगों का ये गाना अपने साथ ही रखते थे, क्योंकि इतना खूबसूरत गाना। और जो भी उनकी महबूबा या उनकी बीवी या उनकी शरीके हयात होती थी, इस गाने को अपने दिलो दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में उतार लिया और उन आंखों से ये गाना बोलता था, गोरिये मैं जाना परदेस, वो कहती है मैं जाना तेरे नाल। कईयों ने तो अपने टिकट कैंसिल करा दिए कि दूसरा टिकट लेंगे और ये मेरे साथ जाएगी। फिर उनका गाना किते नैन ना जोड़ी, मन्नी वास्ता खुदा दा, वागा वतना नू मोड़ी। इसके अलावा उर्दू गाने गाए, यारा सिली सिली, ये भी उन्होंने गाया, जो इंडिया में कॉपी किया गया इस गाने को। वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लइयां अखां वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लइयां अखां के, इसी पैटर्न पे लता जी ने गाया ये गाना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। तो नाज़रीन, ऐसे फनकारों को हम याद करें, उनका फ़नी कद जितना ऊँचा, उनकी आवाज़, उनका हुनर उनको मुमताज़ करता है। उनको इस तरह कि हम भूल नहीं पाए। हमारे दिलों में, वो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में, हमारी फ़िल्मों में, हमारी समातों में और हमारे ज़हनों पे इस तरह छाई हुई हैं कि उनको कैसे भुला पाएँ। हर गाना खूबसूरत, हर आवाज़ खूबसूरत। मुझे जब भी मिलती थी, निशो मेरा दिल चाहता है मैं तेरे ते अपना गाना पिक्चराइज़ करावां। मैं कहती थी अनफॉर्चुनेटली, मैं आज कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे नसीब में नहीं आई। बहरहाल मैं किसी ना किसी तरह ये आवाज़ पे परफॉर्म करके आप तक पहुंचाऊंगी, चाहे वो टिकटॉक हो, क्योंकि आई लव रेशमा, आई लव हर मेलोडियस वॉइस। हाँ नाज़रीन, एक बात बताती चलूं, ये गाना 4 दिना दा प्यार हो रब्बा, फिर लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, ये गाना इस गाने के लिए मैडम रेशमा को सुभाष घई ने कैसे ढूंढा, ये बड़ा खूबसूरत वाकया है, ये मैं आपको बताती हूँ। सुभाष घई राज कपूर के यहाँ एक फंक्शन था जिसमें मैडम रेशमा नगमा सरा थी, गा रही थी और लोग उनको सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो सुभाष घई ने कहा कि भाई कुछ भी हो, मुझे ये आवाज़ चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े काबिल डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा ये आवाज़ तो तहलका मचा देगी। तो राज कपूर साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ। तो इतने में महफिल ख़त्म हो चुकी थी, मैडम रेशमा अपने होटल में जा चुकी थी। तो उन्होंने कहा मुझे उससे अपॉइंटमेंट ले दो। राज कपूर साहब ने अपॉइंटमेंट लेके दी रेशमा की होटल में। शी वाज स्टेइंग इन होटल। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, कोई स्लिप भेजी या किसी तरह बात की। उन्होंने कहा मैडम जी हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और हमें फ़िल्म में आपकी आवाज़ का गाना चाहिए। तो उन्होंने कहा केड़ी फिल्म, मैं किसी फिल्म नहीं जानती। और कहने बहुत बड़े डायरेक्टर आए हैं सुभाष घई। तो उन्होंने कहा मुझे, मैनू कुछ पता नहीं केड़ा सुभाष घई है, की करता है, मैनू की पता है, मैं तो सिर्फ गाना गाना चाहनी हाँ। उन्होंने कहा फिल्म बनाते हैं, बहुत बड़े इंडिया के डायरेक्टर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहरहाल किसी तरह उनके जो हस्बैंड थे या उनके बेटे थे, उन्होंने कहा कि तुसी मिल लो, कोई गल नहीं, हो सकता है कि तुसी मतलब वो गाना तुहाडा लेना चाहते हो। उन्होंने कहा ठीक है। मुलाकात हुई। उनको कन्विंस करना भी तो बड़ा प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि फिल्म च गाना गाना है। कहते ना मैं कोई किसी फिल्म च नहीं गाना, मैनू नहीं, मैं तो वैसे ही गावांगी, अपनी मर्जी नाल गावांगी। फिल्म च तुसी बंद देंदे हो, ए कहना है, ए नहीं कहना, एडी उत्ते जाना है, ए नहीं करना है, ए म्यूजिक दे नाल। बहरहाल उन्होंने कन्विंस किया और मैडम रेशमा फिल्म हीरो के लिए वो सेलेक्ट हुई और गाना गाया। और इसी गाने का बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ। और
वाकई किसी का फैन होना कैसा होता है, आज मुझे अंदाज़ा हुआ। मैं उनकी फ़ैन हूँ। रेशमा जी, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे और आप जैसी आवाज़ शायद पाकिस्तान में दोबारा कभी नसीब हो और आए वो आवाज़, हम सुने और हम कहें ये आवाज़ तो बिल्कुल रेशमा जी जैसी है। आपको खुदा ताला जन्नत में आला मकाम दे और आपके लवाकिन खुश व खुर्रम रहे। आप हमारा सरमाया है, बहुत बड़ा एसेट है। नाज़रीन, उनके गाने सदाबहार गाने हैं और हमेशा याद रहेंगे, वो भी हमें याद रहेंगी। और मैं जल्द ही उनकी आवाज़ का गाना अपने आप पर पिक्चराइज करा के आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।